हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ आज आप सभी के कमेंट्स को पढ़कर। और फाइनली आप सभी पता है, बीच में आप शायद रुक जाते हो। फिर मुझे मुझे पता नहीं क्यों बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है। ओके। लेकिन हाँ, फिर आप फिर आप कहते हैं ना कि वापस फिर चीज़ों को आप मुझसे कनेक्ट होने लगते हो। ओके। और फिर तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया यहाँ पर करना चाहती हूँ। और मैं फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग का थीम है निकट भविष्य में आप कौन से अहम कार्य करने वाले हो। ओके। मतलब मैं यहाँ पर दूर का नहीं कर रही हूँ। ठीक है। और निकट मतलब फ्यूचर में ही, यहाँ पर फ्यूचर में ही है लेकिन ज़्यादा दूर का नहीं है, नियर फ्यूचर। ठीक है। तो उसमें उस टाइम पीरियड में आप कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो। ठीक है। तो मेरा रीडिंग का थीम यही है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ओके। यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है बिल्कुल पीस से, शांति से। ठीक है। जिस पे भी यहाँ पर कलर से भी जा सकते हो आप। ये येलो कलर है, एक गोल्डन कलर है ये, और एक ये ब्लू। ठीक है। ब्लू कलर है ये, दोनों ही कलर अलग अलग हैं। आप नंबर से भी जा सकते हो, कलर से भी आप जा सकते हो। ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है। और एक चूज़ नहीं कर पा रही हूँ, मैं हमेशा की तरह बोलती हूँ, आप पूरी रीडिंग देखो, डेफिनेटली आपको मैसेज आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। और जिससे भी मतलब जो मैसेज आ रहे हैं, अगर वो आपकी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो रहे हैं, सिचुएशन से मैच हो रहे हैं, तो उन्हें आपको रख लेना है। नहीं होते हैं तो जाने देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, कोशिश करना है। कभी कभी रीडिंग में हमें जैसे पास्ट की चीज़ें आ जाती है, कभी प्रेजेंट की आ जाती, कभी फ्यूचर की आ जाती, तो आप वहाँ पर अपना जैसे कहते हैं ना कि तालमेल बिठाओ, थोड़ा सा अपना अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपना सबकॉन्शियस माइंड उसको जैसे उसको उसको जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, बुकिंग करा सकते हो। ओके। मैं पायल यहाँ पर आपको क्लोज से बता देती हूँ, वैसे क्लियर हो रहा होगा आपको। ये पायल नंबर 1 है, ब्लॉसिंग अबंडेंस, पायल नंबर 1। ओके। एंड पायल नंबर 2 है गॉडेस ऑफ द मून, पायल नंबर 2, जिस पे भी आपकी नज़रें ज़्यादा टिक रही हैं। ठीक है। आप उसे अपनी पायल बना लो, अदरवाइज आप पूरी रीडिंग देखो। ठीक है। तो चलती हूँ रीडिंग की तरफ कि निकट भविष्य में आप कौन से अहम कार्य करने वाले हो। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये ब्लॉसिंग अबंडेंस का कार्ड चूज़ किया है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। कोई कोई छोटे से बच्चे के साथ बैठा हुआ है और इस रीडिंग को देख रहा है। बहुत मुझे ना बहुत चुलबुली सी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ अभी यहाँ पर। पाइल नंबर 2, जैसे इस कार्ड्स में मुझे पता है एक गोल्डन कलर तो ऑब्वियसली बहुत खिलकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं ये जो कलर मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर पर्पल कलर आ रहा है, यहाँ पर रेड कलर आ रहा है। यहाँ पर निकट भविष्य में आप कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो, पाइल नंबर 1। तो आपके लिए सबसे मैसेज मुझे यहाँ पर यही आ रहा है कि जैसे आपके अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि किसी काम को करने की जैसे एक जिज्ञासा, उत्सुकता, या जैसे अपने आप को मतलब आगे की तरफ लेकर जाना है ना, कि
जैसे नया नया बच्चा जैसे जन्म लेता है, नया नया खिलता है और उसको सब चीज़ें सब दूर है ना, हरी भरी सी ही नज़र आती हैं। हर हर तरफ उसे पॉजिटिविटी ही नज़र आती है। हर जगह उसे जैसे कहते हैं ना कि हाँ, मैं भी ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे कुछ भी आपको कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। हर चीज़ को जैसे बहुत आप अपनी नज़रों से, आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसी नज़रें हैं आपकी जो आपकी आँखों में जैसे आपकी आँखों से कुछ हटा है। जैसे कुदरत ने आपको आपके आँखों के सामने से वो धुंधलापन, वो पर्दे हटाए हैं, ठीक है? जो आपको कुछ करने से आपको जैसे अहम फैसले या अहम कार्य लेने में आपको दिक्कत हो रही थी या परेशानी हो रही थी या मतलब उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों के सामने से वो जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी आंखों के सामने एक ऐसी पिक्चर आप देखोगे, जैसे कहते हैं ना कि कुछ खुल जाना, जैसे कुछ कुछ खुल रहा है आपके लिए, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि आंखें बंद करके कोई किसी को लेकर जाता है और अब आंखें खोलो, तो वो फिर कैसे कहते हैं ना कि जैसे बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद जैसे आंखें हम बंद कर लेते हैं, कितना अंधेरा सा छा जाता है और फिर जब आंखें खुलती है तो कितना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या क्या चीज़ मिल गई है, क्या कुछ उसको मिल चुका है। यहाँ पर सोच सकते हो, एक आंखों की रोशनी। मुझे किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि कोई शायद है ना काफ़ी टाइम से शायद देख नहीं पा रहा था या किसी चीज़ को शायद महसूस नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो अब आप महसूस भी करोगे, आप समझोगे भी, ठीक है? कि कुदरत कुदरत मतलब आपको इस सिचुएशन में क्यों लाए हैं, कुदरत आपसे क्या अहम कार्य करवाने वाले हैं। वो आपके जैसे आपके सामने से वो पर्दा हट रहा है, आपकी आंखों के सामने वो रियलिटी, वो सच्चाई आपके सामने आने वाली है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप कुछ अपने अपने ज़िंदगी के कुछ अहम निर्णय, अहम फैसले आप लोगे ज़रूर। क्योंकि आपको मतलब आपको सच बताऊं ना, एक सत्य से रूबरू हो रहे हो, एक सच्चाई से रूबरू आप हो रहे हो यहाँ पर। ये आपके निकट भविष्य में ये चीज़ें जैसे जैसे आप इस ये जब घटित होने लगता है ना, तभी हम डेफिनेटली तभी हम किसी चीज़ को एक उसकी सच्चाई को हम पकड़ पाते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ये जो है ना, मैं इसको सिर्फ एक आँख के रूप में यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे किसी की आँख ओपन हुई है, किसी की थर्ड आई ओपन हुई है, किसी के विज़न शायद अब उसको क्लियर नज़र आएंगे बहुत, और जैसे एक क्लियर पिक्चर है उसके सामने, ठीक है? और वो क्लियर पिक्चर जैसे कहते हैं ना कि किसी एक स्वर्ग से या किसी एक जैसे कहते हैं ना कि कुदरत आशीर्वाद देता है, ब्लास्ट करता है, उससे कम नहीं है यहाँ पर। ओके, तो अब पाइल नंबर 1, तीन नंबर आपके साथ मुझे ऐसा लग रहा है, तीन आपके साथ स्पिरिट्स गाइड हैं यहाँ पर, तीन हैं आपके साथ इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। 3 नंबर आपके साथ काफ़ी अहम रखता है, 3 नंबर से आपका अच्छा खासा कोई ताल्लुक है, 3 नंबर से आप काफ़ी अट्रैक्ट होते हो आप, पाइल नंबर 1। ओके, तो मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1, निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य करने वाले, पाइल नंबर कौन से अहम कार्य करने वाले, अहम कार्य। आप पाइल नंबर 1, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है, वो एक हौसला आ रहा है कि आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो और कहीं पर भी किसी काम में भी आप हाथ डालोगे, कुछ भी करोगे, जैसे कहते हैं ना कि मिट्टी को भी सोना, वो एक आपके अंदर एक किसी भी चीज़ को जैसे कहते हो ना कि हम देखेंगे कि ये नेगेटिव है तो वो नेगेटिव नज़र आएगा, लेकिन आप हर चीज़ को पॉजिटिव उसमें वे में आप यहाँ पर लेने वाले हो, तो वो होता क्या है ना कि मिट्टी भी हमें सोना नज़र आने लगती है। मतलब बदसूरती में भी खूबसूरती कैसे ढूंढी जाती है, बुराई में भी अच्छाई कैसे ढूंढी जाती है, ये उस चीज़ को आप महसूस करोगे, उस चीज़ को आप फील करोगे, जैसे कुछ सच्चाई
जैसे भ्रम से आप परे जा रहे हो, कुछ भ्रम शायद पल रहे थे आपके अंदर, वो भ्रम हट रहे हैं यहाँ पर। कि पाइल नंबर 1 को निकट भविष्य में कौन से कार्य करने वाले, अहम कार्य करने वाले। 2 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1 एक मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी रिलेशन का आपके सामने है ना, किसी रिलेशन को लेकर आपके सामने से कुछ जैसे भ्रम था किसी रिलेशन को लेकर, या आपको क्लियरिटी नहीं थी, या सच्चाई नहीं थी, या आप जैसा सामने वाले को देख रहे थे या समझ रहे थे, ठीक है, तो वो शायद आपको जैसे किसी पर्सन की सच्चाई आपको नज़र आएगी यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि किसी का सच, कि वो आपके लिए कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है, कितना आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको एक अपना इंसान होता है, कि अगर जब तक हम उसके प्रति भ्रम पाल के रखते हैं, जब तक हम उसके लिए गलत सोचते रहते हैं, गलत उसकी धारणा बना कर रखते हैं, तो वो हमारा पर्सन उतना ही दूर होता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी रिलेशन को लेकर आपका कोई रिलेशन दूर था, तो मतलब सबसे बड़ी बात ये कि वो रिलेशन के आप नज़दीक आ रहे हो, कोई दूर था तो वो रिलेशन के आप पास आ रहे हो यहाँ पर। जैसे किसी के साथ फिर से एक मुलाकात हो रही है आपस में, जैसे अपनी जैसे कहते हैं ना कि आप भी शायद किसी वजह से, किसी कारण से आप भी पीछे हट रहे थे, और वो वाला पर्सन भी शायद अपने हाथों को खींच रहा था हर तरफ, दोनों तरफ से, जैसे कहते हैं ना कि खींचातानी वो यहाँ पर। लेकिन आप निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य यहाँ पर आप करने वाले हो, जैसे आपके भ्रम दूर हो रहा है, किसी रिलेशन को लेकर भ्रम दूर हो रहा है। जैसे कोई ऐसी जैसे सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जहाँ पर हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। जैसे हम मिलना चाहते हैं, घुलना चाहते हैं, हम इजहार करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन एक टाइम होता है। लेकिन निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप करोगे, कि आपका जो से अहम कार्य क्या होगा यहाँ पर, कि आप है ना जिसमें आपकी खुशी है, ठीक है, जिसमें आपकी खुशी है, जिसमें आपका दिल लग रहा है, जिसमें आपका मन लग रहा है, ठीक है, वही पर्सन, उन्हीं पर्सन के साथ आप मिलोगे, जुलोगे, और मतलब एक डिस्टेंस जो थी किसी रिलेशन को लेकर, वो ख़त्म कर रहे हो आप यहाँ पर। जैसे रिश्तों में आप मधुरता ला रहे हो, रिश्तों में एक हार्मनी लाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। जैसे दो पर्सन के बीच में कोई एक मिठास आ रही है, एक कड़वाहट दूर हो रही है आपकी यहाँ पर। जैसे कुदरत फिर से आप दोनों को मिला रहा है यहाँ पर। कुदरत चाहता है कि अब आप दोनों एक हो, इकट्ठे हो, और जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी चीज़ें आपके दिल में है या आप दूर कर रहे हो, तो वो एक अहम कार्य है आपका, कि फिर से एक होना, ठीक है, फिर से रियलाइज़ करना, महसूस करना कि आप क्या सोचते हो, किस लिए सोचते हो, और क्यों सारी चीज़ें ये हुई हैं, ठीक है। तो कौन सा अहम कार्य आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो कौन सा अहम कार्य आप निकट भविष्य में करोगे यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना मतलब आप इतना, आप जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही बताओ कि आप पास्ट की ऊर्जा से इतना अपने सीख रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि 10 आ चुका है। 10 यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक किसी चीज़ से बिल्कुल, जो भी रिश्तों में आपकी कड़वाहट, हारमनी, जो भी आपकी दिक्कत थी रिश्तों में,
ठीक है, रिश्तों में बता रही हूँ मैं यहाँ पर आपके लिए, वो सब जैसे कहते हैं ना कि एंडिंग हो रही है यहाँ पर, उस रिश्तों की कड़वाहट की एंडिंग हो रही है यहाँ पर। और एक जैसे कहते हैं ना कि एक फिर से घुलना मिलना, इंजॉय करना, सेलिब्रेट यहाँ पर करना, किसी के लिए यहाँ पर ये मैसेज है। तो आप उसकी जैसे कहते हैं ना कि उसकी शुरुआत हो रही है यहाँ पर, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो रही है किसी रिश्ते की। आप किसी रिश्ते के बहुत क्लोज जा रहे हो आप यहाँ पर, किसी रिश्ते की नई शुरुआत यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एक निकट भविष्य में जैसे आप है ना, आप मतलब आप है ना कौन से अहम कार्य आप करोगे, कि अहम कार्य आपका ये भी होगा कि आप है ना बहुत बहुत आप अपने ऊपर काम कर रहे हो यहाँ पर, सेल्फ लव कर रहे हो यहाँ पर। आपको पता है कि आपको अपने आप को कैसे निखारना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है, कैसे पास्ट की चीज़ों से बाहर आना है, ठीक है, और कैसे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। आपकी खुशी कहाँ है, ठीक है, आप उस चीज़ को महसूस करोगे और उसी के साथ आप इंजॉय भी यहाँ पर करोगे। जैसे आपकी कुछ कंप्लीट करा है आपने, ठीक है, चाहे रिश्तों में भी कड़वाहट थी, चाहे फाइनेंशियली थी, चाहे आपकी खुद की हीलिंग की ही क्यों ना थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी की नई शुरुआत है यहाँ पर। निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप यहाँ पर करने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, आप अपने ऊपर फोकस करोगे यहाँ पर, अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने रिश्तों को सुधारोगे, अपने रिश्तों में जैसे मधुरता लाओगे आप। मतलब एक कहते हैं ना कि अपने आप को सजाना, संवारना, अपने आप को पैम्पर करना, ये मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ आपके लिए निकट भविष्य में। जैसे आप मतलब जितना अगर किसी के साथ आप घुल रहे हो, मिल रहे हो, दूसरों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं उतना ही वक्त आप अपने आप में भी दे रहे हो, अपने खुद में भी यहाँ पर दे रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस बना कर रखना अपनी फाइनेंशियली, जैसे कहते हैं ना कि फाइनेंशियली कैसे स्ट्रांग रहता है अपना। जैसे आपका फोकस मैं यहाँ पर इस तरीके से देख रही हूँ कि कैसे टाइम को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे कितना टाइम रिलेशन के ऊपर लगाना है, कितना टाइम खुद के ऊपर लगाना है, कितना टाइम अपनी ग्रोथ के यहाँ पर लगाना है। तो वो आप है ना, जैसे कि आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में ही इतना सोच विचार कर रहे हो। काफ़ी आप मतलब निकट भविष्य में आप इतनी सक्सेस आपको मिलेगी, इतनी सफलता यहाँ पर मिलेगी, इतनी खुशी आपको मिलेगी, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आपने उस चीज़ की कल्पना नहीं की होगी। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर आपने पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है ना, पॉइंट नंबर 1, आपको जैसे उस सिचुएशन में आप टूटे तो हो, बिखरे तो हो, लेकिन मतलब वो कहते हैं ना कि जितना हम टूटते हैं, बिखरते हैं, उतना ही हम पक भी जाते हैं, उतना ही हम जैसे स्ट्रॉन्ग भी बन जाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग कहाँ बने हो आप यहाँ पर, कि रिश्तों में कैसे जैसे कहते हैं रिश्तों के ऊपर कैसे हमें रहना चाहिए, रिश्तों के साथ हमें कैसे बना कर रखना चाहिए, या अपनी ग्रोथ की तरफ कैसे चलना चाहिए, अपने आप को कैसे खुश रखना है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपकी मतलब एक निकट भविष्य में मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो। सबसे बड़ी बात मैं पॉइंट नंबर 1 आपके लिए दे रही हूँ कि आपका जो फोकस रहेगा, आपका जो ध्यान रहेगा, सिर्फ आपके अपने ऊपर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा कि कैसे मुझे अपनी खुशियों को कैसे पाना है यहाँ पर, कैसे मैं मतलब कहते हैं ना कि फाइनेंशियली आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में फाइनेंशियली मैं बहुत स्ट्रांग रहूँ, ठीक है, और मतलब एक इतनी सब कुछ हो मेरे पास और मैं उसके साथ इंजॉय करूं, खुश रहूं, हैप्पी रहूं। तो ये जैसे कहते हैं ना कि एक सेल्फ लव कि उसमें भी देख रही हूँ आप बहुत सेल्फ लव कर रहे हो निकट भविष्य में आप अपने लिए। और अपने लिए जैसे कहते हैं ना कि सुख के साधन, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, उसके साधन जुटाना, ये आप उन सब चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो निकट भविष्य में। जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी ग्रोथ कहाँ से हो रही है यहाँ पर, उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो यहाँ पर। और निकट भविष्य में आपके पास होगा भी इतना, क्योंकि उसमें जहाँ जहाँ आप मतलब आप अपना सेल्फ लव कर रहे हो वहाँ पे आपको उतनी सक्सेस भी मिलेगी।
आप निकट भविष्य में आप बहुत खुश रहोगे और जो भी आप करोगे उसमें सफलता लेते हुए उसके साथ इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे यहाँ पर। ओके, ये आपका जैसे कहते हैं ना कि आपकी जैसे कहते हैं ना कि निकट भविष्य में आपके रिलेशन में बहुत हार्मनी आ रही है। रिलेशन वालों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने कजिन के साथ, अपने रिलेशन में उनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको असली सुख कहाँ है, कहाँ पर कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सोचना है, कैसे अपनी ग्रोथ करनी है, ये सब कुछ आपको पता चला है और जाना भी है, समझा भी है आपने। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब तक सबक नहीं मिलता है तब तक इंसान उठता नहीं है। अच्छा खासा आपने जैसे कहते हैं ना कि पास्ट से बहुत कुछ आपने लर्न करा है, सीखा है, समझा है। अब ये निकट भविष्य में अहम कार्य पता है वो ऐसे ही नहीं करने वाले हो, क्योंकि पास्ट की वजह से आप ये सब कर रहे हो यहाँ पर। पास्ट में आपने शायद अपने ऊपर काम नहीं किया था, ठीक है, अपनी एनर्जी दूसरों में लगाई थी, कभी अपनी ग्रोथ के बारे में या अपनी खूबसूरती के बारे में कि अपनी आपकी खुशी कहाँ है, किसके साथ आपको खुशी मिलेगी, किसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, ये शायद आपने किया नहीं था। शायद पास्ट में शायद आपको मतलब एक कहते हैं ना कि जो भी गया है ना आपका पास्ट, उसमें आपको अच्छा खासा जैसे कहते हैं ना कि यहीं से आप उस सिचुएशन में टूटे भी हो, बिखरे भी हो, लेकिन अच्छा खासा जैसे नॉलेज, ज्ञान, ये सब आपको मिला भी है। जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत कैसे किसी चीज़ को हासिल करना है, कैसे किसी चीज़ को पाना है, ये सब शायद आपके अंदर वो जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं थी। ठीक है, निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप यहाँ पर करोगे कि आप है ना, मैं एक बात बताऊँ पॉइंट नंबर 1 आपके लिए, कि आप है ना काफ़ी स्ट्रॉन्गली भी कुछ डिसीज़न आप लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी खुशी कहाँ है। ठीक है, आप अपने सेल्फ लव पे तो फोकस कर रहे हो यहाँ पर, और उसी की वजह से आपको बहुत फाइनेंशियली ग्रोथ आपकी लाइफ में होएगी यहाँ पर। और उसके साथ जैसे कहते हैं ना कि आप अबंडेंस के काफ़ी रास्ते आपके खुलने वाले हैं यहाँ पर। और उसके साथ आप अच्छा खासा जैसे कहते हैं ना कि अच्छे कर्माज हम करते हैं, जब हमें कुदरत कुछ सिखा देता है, समझा देता है, तो फिर होता क्या है कि हमें वो अकल आ जाती है। तो ये निकट भविष्य में आप है ना, जो पास्ट में आपने कुछ गलतियां दोहराई हैं, पास्ट में जो कुछ आपने किया है, उसे आप अपने भविष्य में, अपने फ्यूचर में नहीं दोहराने वाले हो। आपको निकट मतलब आप अपने जो आने वाला जो फ्यूचर है ना, निकट भविष्य में आप ये देखोगे कि आप किस चीज़ में, कहाँ पर, कैसे, किसको, जैसे कहते हैं ना कि बड़े ध्यान से आप करोगे किसी भी काम को यहाँ पर। पहली बात तो ये कि आप काफ़ी मतलब इतने खुश कि आपको पता है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें मुझे कहाँ बिठानी है, कौन सा काम मुझे कहाँ पर करना है यहाँ पर। फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशन, इन सब चीज़ों को आप जैसे कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों को आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे और अपनी खुशियों के साथ आप इंजॉय करोगे। अबंडेंस के साथ ही अपने खुद का समय यहाँ पर लगाओगे, खुद को अहमियत ज़्यादा आप दोगे यहाँ पर। ठीक है, और क्योंकि आपकी लाइफ में कुदरत कोई एक ऐसा पर्सन या कुछ ऐसा रिलेशन आपकी तरफ भेज रहा है जिसकी एक वजह आपको मिलेगी खुश होने की। ठीक है, एक उस वजह के साथ और एक समय के साथ, जैसे कहते हैं ना कि समय आपको जहाँ ले जा रहा है, जैसे ले जा रहा है, उसके साथ आप बहोगे यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, क्योंकि बहुत एक ऐसी समय से निकले हो, एक ऐसी साइकिल आपकी एंड हो रही है जो आपकी अभी तक बहुत दर्द था, पेन थी, तकलीफ थी, लेकिन निकट भविष्य में आप ऐसा वो गलती नहीं दोहरा रहे हो, सबसे बड़ी बात ये। ठीक है,
वो जैसे कहते हैं ना कि जो हो चुका है उसको पीछे छोड़ रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, और जितना समझना था, जितना काम करना था वो किया है आपने। ट्रैवलिंग, यस। निकट भविष्य में आप देखो कौन से अहम कार्य आप करोगे यहाँ पर, कि आपने है ना, मैं सच बताऊँ ना, पाइल नंबर 1, बहुत आपने है ना, रिश्तों में कह लो या फाइनेंशियली कह लो या अपनी खुशियों के लिए कह लो, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपने करा है, बहुत ही ज़्यादा किया है। बहुत, एक जैसे कहते हैं ना कि एक ट्रैवलिंग, ये वही जर्नी है आपकी जहाँ पर आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशियों के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशी का, उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है। आपको जो कुछ भी ये मिलेगा ना निकट भविष्य में, ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आपकी जैसे कहते हैं ना कि मेहनत का फल आपको मिल रहा है यहाँ पर। देखो कोई भी चीज़, चाहे खुशी हो, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ते हो, यहाँ पर उसको, रिश्ते को भी बनाए रखना, या एक एक जैसे कहते हैं ना कि भगवान जब हमारी तरफ सुख सुविधाओं के रास्ते खोलता है, इतनी जैसे कहते हैं ना प्रसिद्धि, मान सम्मान हमें मिल जाता है लाइफ में, निकट भविष्य में वो है आपके पास, तो उसको जैसे संजोग कर रखना है ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये एक ऐसा धन है जो अगर जिसने संभाल लिया, जिसने इसकी वैल्यू को जान लिया, उसकी तो मतलब वो कहते हैं ना कि वो ज़िंदगी में सब कुछ जान गया है, समझ गया है। तो ये जो कुछ भी मिल रहा है ना आपको, बड़ी तपस्या से, बड़ी मेहनत से, बहुत हार्डवर्क से आपको ये यहाँ पर मिलेगा। और ये जो मिलेगा भी ना निकट भविष्य में आपको, ये आपका अहम कार्य आप क्या करोगे, कि जैसे कहते हैं ना कि अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ें ईजीली मिल जाती हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको कोई पूछता नहीं है यहाँ पर। लेकिन अब आप हर चीज़ की वैल्यू को समझोगे, जानोगे कि कोई चीज़ कितनी अगर आसानी से मिल जाती तो कोई उसकी कदर नहीं है यहाँ पर। लेकिन आपको जो मिल रहा है ना निकट भविष्य में, चाहे अच्छा पार्टनर, चाहे आपकी खुशियाँ, चाहे फाइनेंशियली, मतलब इजी नहीं मिल रहा है आपको ये यहाँ पर। बहुत जैसे एक टफ साइकिल से आप निकले हो, टफ जर्नी से आप निकले हो, तब आप अपनी मंजिल तक पहुँच रहे हो यहाँ पर। तब आप अपनी खुशियों को इंजॉय कर रहे हो, तब आप अपनी खुशियों के साथ सेलिब्रेट यहाँ पर कर रहे हो। जैसे ये इतना आसान नहीं था आपके लिए। फाइल नंबर 1, एक्सपीरियंस, यस। ये बहुत कुछ जो मैं बता रही हूँ ना, कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो अपने निकट भविष्य में, जो भी आपको समय ने सिखाया है, कुदरत ने सिखाया है, उसे वो जैसे कहते हैं ना कि वो तो जो देखो, एक होता है ना कि एक कोई समझाता है, ठीक है, कि आप ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, तो वो तो थोड़ी देर दिमाग में रहती हैं चीज़ें, ठीक है, हाँ नहीं करेंगे, लेकिन तुरंत फिर पलटी मार जाना, तुरंत पलट जाना, अरे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन जिसे कुदरत समझाता है, जिसे समय समझाता है, ठीक है, और वो जैसे आप एक्सपीरियंस करते हो, उसे कभी नहीं भूलते हो आप यहाँ पर। कौन से अहम कार्य आप करोगे अपने निकट भविष्य में, अहम कार्य आपका यही होगा पॉइंट नंबर 1, कि अब आप जैसे आप अपने आप को सबसे ज़्यादा वैल्यू करोगे, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे, अपनी अहमियत को समझोगे कि जो कुदरत ने आपको दिया है उसे कैसे संभालना है। कुदरत आपको जैसे कहते हैं ना कि आप अभी तक शायद किसी के ऊपर इतने निछावर थे, या आप अपनी कदर ही नहीं जानते थे कि एक्चुअल में आप हो कौन यहाँ पर, कुदरत आपको किस नज़र से देखता है। लेकिन आपने एक्सपीरियंस इतना किया है, इतना आपने जान लिया है, समझ लिया है कि आपकी खुशी आपसे ही है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। पाइल नंबर 1, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ें जो आपको मिल रही है ना, ये अबंडेंस, फाइनेंशियली ग्रोथ, ये इतना खुलापन, इतनी आज़ादी, इतना फ्रीडम, इतनी खुशियाँ,
निकट भविष्य में जो आपको मिल रही है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल रही है आपको। बहुत इसके लिए हार्डवर्क करा, बहुत एक्सपीरियंस करा है, और अब आप इसको, वो गलती आप नहीं दोहराने वाले, क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि अच्छा खासा कुदरत ने आपको समझाया है कि बच्चे, जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ लव, अपने से ज़्यादा किसी को वैल्यू दोगे तो वहाँ पर ठोकर ही खाओगे। करने हैं, सब कुछ करते हैं हम, कोई पेरेंट्स भी हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, ठीक है। रिलेशन में जाना है तो इतना जाना है कि आप किसी के कारण अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाओ, किसी के कारण अपने आप को इतना हर्ट ना करो, दुखी ना करो कि आप अपनी खुशियों को भूल जाओ, आप अपने आप को भूल जाओ यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे आपका खुद का एक निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप करोगे यहाँ पर कि आप जीवन को, जैसे कहते हैं ना, कैसे जीना है, वो अनुभव, वो ज्ञान, वो आपके अंदर है यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, या जिंदगी में कौन से अहम कार्य निकट भविष्य में आप करोगे, ठीक है। तो निकट भविष्य में जैसे आप मैं सच बताऊं ना, एक वो काम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो जो आपको तकलीफ देंगे, जो आपको परेशानी देंगे, जो आपको आपकी खुशियों से दूर करेंगे, जो आपको आपकी आज़ादी छीनेंगे, जो जैसे कहते हैं ना कि आपकी ग्रोथ के रास्ते में आएंगे, बाधाएं बनेंगे, ठीक है। आप ऐसा कोई काम, ऐसी कोई गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराने वाले हो। क्यों? क्योंकि अब आपको, जैसे आप एक्सपीरियंस कर लिया है, कुदरत ने आपको बदल दिया है, चेंज ही कर दिया है कुदरत ने आपको। पहले आप क्या थे? पहले बहुत ज़्यादा मासूम, इनोसेंट, हर किसी की बातों में आ जाना, किसी के लिए भी अपना सब कुछ दे देना, निछावर कर देना, अपनी वैल्यू नहीं समझना, समय की वैल्यू नहीं समझना, पैसे की नहीं समझना, है ना। तो ये जैसे कहते हैं ना कि ये बदलाव आपके अंदर, ठीक है, ये एक जो भी पास्ट में से आप गए हो, एक्सपीरियंस लिया है, और उसी ने आपको इतना बदला है, इतना बदला है, ठीक है, कि जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हो। टोटल आपका माइंड, बॉडी, सोल, आपकी सोच, ये सब कुछ बदल चुका है यहाँ पर। कौन से अहम कार्य करोगे यहाँ पर आप बस यही करने वाले हो कि अपने जैसे चीज़ों को कैसे बिठाना है, हर चीज़ को, ठीक है। आप घूमना फिरना, ट्रैवलिंग करना, खुश रहना, ये सब आपको, जैसे कहते हैं ना कि ये इसकी वैल्यू समझ में आ गई है ना। समय ने आपको बहुत कुछ समझा दिया है। टोटल चेंज, जैसे कहते हैं ना कि चेंज, परिवर्तन आप अपने अंदर महसूस करोगे। और कौन से अहम कार्य आप यहाँ पर करोगे? अहम कार्य तो मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ क्योंकि आप ही बदल चुके हो यहाँ पर। तो जो मैं यहाँ पर बता रही थी ना कि आपकी आंखें जो खुली हुई है, ये आप, मतलब ये आप हर चीज़ को, ये अब ये जैसे कहते हैं ना कि अब पहले क्या थे ना, आपको हर चीज़ को कुदरत ने सिखाया है यार आपको। पायल नंबर 1, अगर नहीं सिखाता, अगर इस टफ साइकिल से नहीं निकलते, ये बदलाव आप नहीं करते अपने अंदर, तो आपकी आंखें नहीं खुलती। मैं सच बताऊं, आपकी सच्चाई क्या है, सच्चाई से आप कभी रूबरू नहीं होते, कभी हकीकत का पता ही नहीं चलता आपको कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है, ज़िंदगी में कोई खुशी को कैसे हासिल किया जाता है, ठीक है, या रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। संभालने की बात नहीं है, रिश्तों में तो आपको ऑलरेडी क्लीन चिट वो चीज़ें हुई हैं। लेकिन अहम कार्य आप यही करोगे कि अब किसी की बातों में नहीं आ रहे हो, अपने से ज़्यादा वैल्यू किसी को नहीं दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो यहाँ पर, अपनी ग्रोथ कर रहे हो यहाँ पर। कुदरत ने, जैसे कहते हैं ना कि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है ना कि ये जो कुदरत चाहता था, ठीक है, कुदरत चाहता था कि आपको, है ना, आप जो कर रहे हो पास्ट में वो सही नहीं है,
वो कहीं ना कहीं आप अपने आप को दुख दे रहे हो, अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो। तो कुदरत ने, जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब उन्होंने अपने ही तरीके से आपके अंदर ही वो चीज़ें डालकर, ठीक है, आपको बताया है, समझाया है। ठीक है, जैसे आपको पता ही नहीं था, समझ ही नहीं थे कि क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ ही पता ही नहीं था। जैसे आपको, जैसे कुदरत ने छुआ है, ठीक है, आप जैसे एक टाइम ऐसा आया होगा, पाइल नंबर 1 आपका, कि आपको जैसे इतनी पेनफुल सिचुएशन में थे आप, इतनी तकलीफ में थे आप यहाँ पर, कि जैसे आपको अपनी ही सुध बुध नहीं थी यहाँ पर। और उस स्थिति में कुदरत ने आपको, मतलब आपको जैसे महसूस करा है, आपने किया भी होगा, उस सिचुएशन में आपने, कुदरत ने आपको छुआ है, आपके ईश्वर ने आपको छुआ है यहाँ पर। आप चाहे मानो मत मानो, ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हो आपको, एक जो कहते हैं ना कि कुदरत जिसके अंदर बदलाव करना चाहता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसकी अवेकनिंग होती है, वो ऐसे ही नहीं हो जाती है। ठीक है, उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी हमें अपनी चीज़ों को जानना पड़ता है, समझना पड़ता है यहाँ पर। ओके, ये आपको जैसे कुदरत ने बदला है आपको, ताकि आप किसी के पीछे ना भागो, और आप भागो तो सिर्फ अपनी खुशियों के पीछे, अपने खुद के लिए यहाँ पर। क्योंकि कुदरत ने आपको छुआ है यहाँ पर, कुदरत के अनुसार आपके अंदर ये बदलाव हुए हैं, उनके चाहने पर हुए हैं यहाँ पर ये बदलाव। ठीक है, कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो निकट भविष्य में? पाइल नंबर 1, इम्पास। यस, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल, अगर ये बाधाएं थी आपकी, ब्लॉकेज थे आपने, अगर ये जो आप अपने आप को नहीं बदलते, ठीक है, तो आप शायद अपनी इन खुशियों को, ये ग्रोथ को, अपनी आज़ादी को, अपनी स्वतंत्रता को ये महसूस नहीं करते आप। ठीक है, तो बहुत बड़े जैसे ब्लॉकेज से आप बाहर निकल रहे हो, और ये जैसे कहते हैं ना कि ये आपका अहम निर्णय है आपका, एक निकट भविष्य में आप जैसे कुछ डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी को जियोगे आप यहाँ पर। ग्रोथ, जो भी चीज़ें आपको, आपकी खुशी, आपकी स्वतंत्रता रोक रही थी, बाधाएं बन के खड़ी हुई थी, आपके रिलेशन में मैं ज़्यादा देख रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंशियली भी है, हेल्थ वाइज भी है आपका यहाँ पर। तो वो आप देखोगे कि आप निकट भविष्य में आप अपनी ग्रोथ कर रहे हो। अब ग्रोथ में यहाँ पर आपकी खुशियों की भी ज़्यादा देख रही हूँ, फाइनेंशियली तो है ही है यहाँ पर, क्योंकि आपको समझ आ चुका है। पाइल नंबर 1, फाइनिटी, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ। यहाँ पर जैसे आप है ना, आपको निकट भविष्य में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी आएंगे, जैसे आप हो, जैसे इनोसेंट आप हो, जैसी ऊर्जा में आप हो, ऐसे ही मतलब आप लोगों से मिलोगे, जुलोगे। ठीक है, और अभी तक जैसे कहते हैं ना कि आप मतलब निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या करना चाहते हो, कोई बड़ा सपना है शायद आपका। ठीक है, तो उसे अचीव करना, ठीक है, और आपकी क्या डिज़ायर है, उसके लिए काम करना, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम किया जाता है, तो वो अचीव करना। ठीक है, तो वो आप अचीव भी करोगे, और उसके लिए बड़ा हार्डवर्क करोगे, मेहनत करोगे। निकट भविष्य में मैं जितना भी अभी मैं रीडिंग देख रही हूँ यहाँ पर कि आपने बहुत एक्सपीरियंस करा है। ठीक है, आपकी खुशी कहाँ है? आपकी खुशी कुछ अचीव करना है, अपनी सेल्फ ग्रोथ करना है यहाँ पर, करियर में मतलब अपने कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर यहाँ पर करना है, और उसके लिए हार्डवर्क करना है। ठीक है, उसके लिए मेहनत यहाँ पर करनी है, और वो करोगे आप, और वो मिलेगा भी आपको यहाँ पर,
और बड़े अच्छे अंदाज से मिलेगा, बड़ी खूबसूरती के साथ मिलेगा। निकट भविष्य में आप अपनी सोल फैमिली के साथ भी रहोगे, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड चूज़ किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। और पाइल नंबर 2, आप निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो। पाइल नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह है कि आप है ना, मतलब आप अपनी सक्सेस के, आप अपनी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, ठीक है। क्योंकि आपका जो आपकी जो इंट्यूशन है, ठीक है, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो बहुत, मैं उसको है ना बहुत पूर्ण रूप से मैं देख रही हूँ। जैसे जैसे कहते हैं ना कि जितनी कोई आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी, अगर वो अगर वो मतलब उसमें कुछ वो आपसे कनेक्ट नहीं है, जैसे उस एनर्जी, वो एनर्जी डाउन है, उसे आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर वो ब्लॉकेज बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, जो आपकी ममता है, करुणा है, आप मतलब वो आप बहुत जैसे जैसे भर रहे हो, आप किसी चीज़ से आप अपने आप को भर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको, आप है ना किसी पाइल नंबर 2, आप किसी बहुत बड़ी सक्सेस को आप अचीव करने वाले हो, ओके। क्योंकि आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है ना, निकट भविष्य में पूरे अपने अपने ऊपर ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जिसे कहते हैं ना कि चांद अपनी रोशनी को कैसे बिखेरता है, ठीक है, उसकी रोशनी कैसे चारों तरफ फैलती है उस टाइम पे, जैसे फुल मून होता है जब, वो कैसे ऐसा लगता है कि हाँ कितनी रोशनी है। तो ये जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ, ये आप ही की देख रही हूँ। फाइल नंबर 2, आप बहुत, आपकी जो ऊर्जा रहेगी ना, बहुत लाइट और प्रकाश वाली मैं देख रही हूँ यहाँ पर निकट भविष्य में, ओके। आपका गॉडेस ऑफ द मून, मून मन का कारक होता है, बहुत खुश, बहुत हैप्पी, इंजॉय। और मतलब आप है ना किसी चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, उसको करना और उसमें सक्सेस लेना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो निकट भविष्य में आप वही करने वाले हो, ठीक है। और मतलब मैं कुछ ऐसा भी देख रही हूँ कि आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि इतना आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी, जैसे आपके अंदर वो है, वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी, आपकी इंट्यूशन इतनी प्रबल है, इतनी उच्च लेवल पे है कि वो आपको जैसे हर तरफ से खुशी मिल रही है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर ब्लू कलर आपका फेवरेट हो सकता है, ठीक है, पर्पल कलर आपका फेवरेट हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा पाइल नंबर 2 इस पर चलो, आध्यात्मिक हो, ठीक है, और बैलेंस रहोगे आप बहुत ज़्यादा। निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप करने, कौन से कार्य आप करने वाले हो। फेमिनाइन एनर्जी की मैं बात कर रही थी, वही कार्ड आ गया है और मैंने नहीं निकाला, ओके। पाइल नंबर 2, कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो निकट भविष्य में। ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। पाइल नंबर 2, आप है ना निकट भविष्य में आप देखोगे कि
कौन से आप अहम कार्य कर रहे हो। मैं यहाँ पर बता रही थी आपको कि बहुत बैलेंस हो, आप बैलेंस हो निकट भविष्य में। आप इतना जैसे कहते हैं ना कि अपने ऊपर कैसे अपने आप को जैसे बैलेंस रखना है, ठीक है, वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। जैसे क्वीन ऑफ कप से और क्वीन ऑफ सोर्ड से बैलेंस, इतना बैलेंस है ना आपके अंदर निकट भविष्य में कि ये इस बैलेंस को भी बिठा पाना, इस बैलेंस को ला पाना, एक हमारी ये जो जीवन होता है ना, हमारी जो लाइफ होती है, अगर इसमें हम बैलेंस हैं तो मतलब समझ लो कि आपकी हर समस्या, हर दुविधा आपकी दूर हो चुकी है यहाँ पर। अब बैलेंस में यहाँ पर कहाँ पर भी देख रही हूँ कि आप है ना अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो आप यहाँ पर, और प्लस आप है ना आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, एक तरफ ईश्वर हैं आपके लिए और एक तरफ दुनियादारी, समझ रहे हो आप। इन दोनों में तालमेल बिठाना, इन दोनों को लेकर चलना ये कोई आसान नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में वो आप कर रहे हो कि दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हो, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। निकट भविष्य में आप कौन से अहम निर्णय आप लेने, कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो कि जो पास्ट में आपने शायद कुछ निर्णय ना लेने की वजह से, कुछ डिसीजन ना लेने की वजह से आपने, जैसे कहते हैं ना कि आपने शायद अपनी ग्रोथ को ही रोका है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को रोका है, अपनी जैसे आपकी भौतिक सुख सुविधाएं या अपनी फाइनेंशियली या अपनी खुद की खुशियाँ, ये सब चीज़ों को आपने रोका है। ये जो आपके डिसीज़न, निर्णय, ये उन्हीं की वजह से। लेकिन ये निकट भविष्य में आप देखोगे कि आप कौन से अहम कार्य कर रहे हो कि आप है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आप बैलेंस हो, इसीलिए आप डिसीज़न भी ले रहे हो, निर्णय भी ले रहे हो आप यहाँ पर। और वो जो निर्णय होंगे, जो डिसीज़न होंगे ना आपके, जो भी आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज थे, ठीक है, जहाँ पर भी आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे या आप अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे थे, या जैसे कहते हैं ना कि जो भी आप चाहते थे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, वो आप करोगे यहाँ पर। निकट भविष्य में कौन से अहम निर्णय आप लोगे, निर्णय आप यही लोगे कि आप है ना, पहले आप शायद, एक तो आपको कुछ क्लियरिटी नहीं थी, ठीक है, क्लियरिटी नहीं थी, इसलिए आप शायद वेटिंग मोड में बहुत ज़्यादा रहते थे, बहुत सोच विचार, ओवर थिंकिंग, उसी सब चीज़ों में लगे रहते थे। इस वजह से शायद आप मतलब आगे नहीं बढ़ पाते थे। लेकिन यहाँ पर निकट भविष्य में आप अहम कार्य क्या करने वाले हो कि आप है ना मतलब किसी चीज़ के ऊपर आप सोच नहीं रहे हो, किसी के बारे में आप रुके हुए नहीं हो। अगर कुछ डिसीज़न आपको लेने हैं तो वो तुरंत डिसीज़न ले रहे हो, तुरंत आपको क्लियरिटी भी मिल रही है, क्योंकि बैलेंस हो आप यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना, आपका दिमाग पहले शायद आपका माइंड आपका साथ नहीं देता था, या आप क्योंकि एनर्जी आपकी ब्लॉक, इसी वजह से आपका जो कहते हैं ना कि दिल दिमाग हमारा जब एक ताल में बैठा रहता है ना, तब हम अपने ज़िंदगी के अहम निर्णय, अहम कार्य कर पाते हैं। यहाँ पर वही हो रहा है, आपका दिल और आपका दिमाग, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि अगर दिमाग से कुछ निर्णय लेने हैं, डिसीजन लेने हैं, तो वो भी आप कर रहे हो यहाँ पर। अगर दिल से कुछ सोचना है, ठीक है, तो वो भी कर रहे हो। दिमाग से क्या कर रहे हो कि दिमाग से आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या आपकी हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, या जैसे अपने खुद के रास्ते खोलने हैं यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर भी आप रुके हुए, तो वो निर्णय ले रहे हो और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। और दिल से क्या डिसीजन ले रहे हो, दिल से ये ले रहे हो कि अपने आप को कैसे खुश रखना है, अपने आप को कैसे पैम्पर रखना है। वो छोटी छोटी खुशी में भी आप खुशी ढूंढ रहे हो यहाँ पर, सेल्फ लव कर रहे हो यहाँ पर, अपने खुद की जैसे खुद की परवाह यहाँ पर कर रहे हो,
अगर किसी के साथ आपको आपका दिल कहाँ खुश हो रहा है, उस चीज़ में आप अपना समय बिता रहे हो। चाहे आपका दिल दूसरों में खुश हो रहा है या आपके साथ खुद के साथ खुश हो रहा है, खुद के साथ जैसे टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लग रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर करने वाले हो। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर निकट भविष्य में आप बहुत बैलेंस हो, बहुत अहम डिसीजन आप ले रहे हो। जो भी चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, मतलब एक ब्लॉकेज वाली ऊर्जा में बहुत थे आप यहाँ पर, रुके हुए, थमे हुए, सोच विचार करना, आगे नहीं बढ़ना। लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी जो फेमिनाइन ऊर्जा जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपकी इंट्यूशन, ठीक है, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, ठीक है, वो आप उसके साथ बहुत कनेक्ट हो, क्योंकि पायल नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो आप यहाँ पर। इसीलिए आप मतलब इतने इतने अहम अहम डिसीजन भी आप ले पा रहे हो यहाँ पर। अदरवाइज पास्ट की मैं देखूँ तो पास्ट में टोटली ब्लैंक, कुछ समझ ही नहीं है किसी भी चीज़ का, जैसे नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, ना ही कैसे आगे बढ़ना है, कैसे किसी किसी चीज़ को कैसे हासिल करना है, कैसे किसके ऊपर काम करना है, ठीक है, उसका ज्ञान ही नहीं है। लेकिन निकट भविष्य में आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी नॉलेज है, इतना आप पावरफुल हो के उसके अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज और अपनी अपनी जैसे कहते हैं ना बुद्धि की वजह से आप इतने बड़े बड़े डिसीजन आप लोगे कि जो आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको पूरा जैसे आप अपनी सिचुएशन को बदल कर रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। पहले पहले शायद आप वेटिंग मोड में ही खड़े रहते थे, वेट ही करते रहते थे कि कब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कब मैं आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ूँगा, कब मैं खुश होऊंगा, कब मैं डिसीज़न लूँगा। लेकिन निकट भविष्य में आप देखोगे कि आप मतलब आप जो डिसीज़न लेना है वो लोगे, जहाँ पर आपकी खुशी है वही आप करोगे यहाँ पर। ओके, एंड भविष्य में कौन से सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके सामने से मतलब बड़े बहुत कन्फ्यूज़न जैसे कहते हैं ना कि जब हमारा दिमाग स्थिर नहीं होता, हमारे अंदर क्लियरिटी नहीं होती है, तब तक ही हम ब्लैंक रहते हैं, तब तक ही हमें निर्णय लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, तब तक ही हम ग्रोथ की तरफ जाने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है। पायल नंबर 2 आप है ना, मतलब आप दिल से भी सोच रहे हो, दिमाग से भी आप काम ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत क्लियरिटी आपके अंदर रहेगी यहाँ पर। आप अपने जैसे कहते हैं ना अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लेने वाले हो, और आपका दिमाग आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा यहाँ पर। दिमाग को आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि बहुत पावरफुल आप अपने आप को समझोगे, ठीक है। एक क्लियर कम्युनिकेशन भी आप करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको क्लियरिटी, आपके अंदर बहुत प्योरिटी है, बहुत सच्चाई है पायल नंबर 2। तो क्लियर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। आप जो कुछ भी करोगे ना, आप एक कहते हैं ना कि डंकी की चोट पर करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। क्लियरिटी रहेगी आपकी। सारे जो भी आप करोगे, पहले कन्फ्यूज़न रहता था कि ये करूँ कि ना करूँ, लेकिन हाँ वो अब आप ये करोगे, ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, वो वाली ऊर्जा में आप यहाँ पर रहोगे। अपने खुद के डिसीजन आप ले रहे हो, सेल्फ जैसे कहते हैं ना कि सेल्फ ग्रोथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी, ठीक है। एंड अवेयरनेस, यस, अवेयरनेस, ये जो एक कहते हैं ना कि आपके अंदर अपनी जैसे अपनी चीज़ों को कैसे हासिल किया जाता है, कैसे अपने ऊपर काम किया जाता है, कैसे किसी चीज़ को किसी काम को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। पहले शायद वो नॉलेज नहीं था, वो ज्ञान नहीं था, तो यहाँ पर वो अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर। पहले शायद आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि एक नकारात्मकता आपके अंदर, जो जब हमारे अंदर जैसे कहते हैं ना कि
शायद मैंने इस कार्ड से भी बोला है अभी आपको कि वो ना वाली ऊर्जा में नहीं हो। पहले आप शायद ना वाली ऊर्जा में थे, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि अंदर एक जैसे कहते हैं ना कि अंदर ब्लॉकेज है, अंदर नकारात्मकता है, तो फिर सब कुछ वहाँ पर रुका हुआ ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब निकट भविष्य में आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है। ठीक है, अब आप इतना जैसे किसी का वेट नहीं कर रहे हो, वो आपके अंदर इतना ज्ञान आ रहा है कि अगर मुझे यहाँ पर जाना है, मुझे ये हासिल करना है, तो उसे कैसे करना है, इसका ज्ञान आपको आ रहा है। उसका हर प्रॉब्लम का समस्या का समाधान आपको मिल रहा है यहाँ पर। और वो कैसे मिल रहा है, क्योंकि पाइल नंबर 2 आप इस पर चलो, आपकी जैसे कहते हैं ना अंतरात्मा, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत बहुत कुछ यहाँ पर रास्ता दिखा रही है। मैं यहाँ पर पायल नंबर 2 में आपके एक बार बताऊँ कि आप बहुत प्योर हो, बहुत आपके अंदर मतलब एक पहले पास्ट में शायद आप बहुत इमोशनल, बहुत प्योरिटी से भरे हुए थे, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हम ज़रूरत से ज़्यादा देने पर आ जाते हैं, देते ही देते देते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम खाली हो जाते हैं, फिर हमारी एनर्जी वहाँ रुक जाती है, फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसको जैसे कहते हैं ना कि एक बैलेंस बना कर रखना, कि किसी से कुछ आप दे रहे हो तो उसे कैसे लिया जाता है, वो चीज़ आपको समझ नहीं थी। तो अब यहाँ पर आपके अंदर वो अवेयरनेस आ रही है। अब वो आ कहाँ से रही, आप क्योंकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो यहाँ पर। आप आपकी जो इंट्यूशन है ना, आपकी आपकी अंतरात्मा वो सब बताती है आपको, क्योंकि आप बहुत प्योर हो, आपके सभी के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। तो आप अपने परमात्मा, ठीक है, ये बहुत आप शायद अपने आप से जुड़ चुके हो। पाइल नंबर 2 आप समझते हो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है। ठीक है, आपको हर हर ज्ञान का जैसे आपको पता है, हर चीज़ का ज्ञान है आपको यहाँ पर। और ये कोई नहीं, आपकी जैसे आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा, आपकी अंदर की सोल, जो कि सोल परमात्मा से कनेक्ट है, वो आपको हर पल गाइड करती है, वो आपको बताती। और निकट भविष्य में आप जैसे अपने ऊपर बहुत विश्वास करोगे, आपको अंदर वो अवेयरनेस है, वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें हमेशा सही रास्ते की तरफ लेकर जाए, हमें गाइड करता रहे, किसी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, किसी ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल जाए यहाँ पर, तो वो आपको मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो वो आप हासिल कर सको यहाँ पर। ठीक है, अबंडेंस पायल नंबर 2 मैंने यहाँ पर बोल दिया था ना कि आप अपनी सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, निकट हो आप यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर क्लियरिटी है, सच्चाई है, प्योरिटी है आपके अंदर परमात्मा विराजमान है, जो को आपकी ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहा है। सच्चाई है आपके अंदर, प्रेम है आपके अंदर। ठीक है, क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो, क्योंकि आप अपने परमात्मा को अंदर लिए बैठे हो। हर वक्त आप महसूस भी करते होगे पायल नंबर 2 के कोई तो है मेरे साथ, जो मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाता है, जो मुझे इतना प्रेम दे रहा है, जो मुझे इतनी अबंडेंस दे रहा है, जो मुझे इतनी आज़ादी दे रहा है, इतना प्रेम यहाँ पर कर रहा है। ये एक जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसे अहम कार्य होते हैं हमारी ज़िंदगी के जहाँ पर हम मात खाते रहते हैं, रुकते रहते हैं, लेकिन जहाँ पर हम एक बार अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास कर लें, अपने खुद के ऊपर विश्वास कर लें, तो वो सारे रास्ते हमारे लिए खोल कर रख देता है। ओके, एंड पार्टिसिपेशन, यस। आप पहले, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं पर भी आना जाना, घूमना फिरना या पार्टिसिपेट करना या कुछ भी ऐसा, जैसे वो शायद उस चीज़ का आपको पता नहीं था या अनुभव नहीं था, या कुछ चीज़ें आपसे हिडन थी या समझ में नहीं आता था, तो वो भी आपकी बैलेंस यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, एक जैसे आप है ना, आप पूरे, मैं आपको जैसे पूरी तरीके से यहाँ पर आपको देख रही हूँ यहाँ पर, और
आपका जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप स्पिरिचुअल भी हो ना, तो आपके आपके जैसे चक्रास भी, आपके चक्रास बहुत बैलेंस हैं। पाइल नंबर 1, सॉरी पाइल नंबर 2, आपका सेक्रेल चक्रा, आपका रूट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, ये बहुत बैलेंस हैं आपके, और ये एक दूसरे से आपके जुड़े हो। इसीलिए आपको जैसे इतनी अबंडेंस है, इतनी अवेयरनेस आपको यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि आप विश्वास करते हो अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा के ऊपर। ये आप जैसे कहते हैं ना कि कौन से निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो। अहम कार्य आप यही करोगे कि आप है ना जो आपको मतलब जो आपके भीतर है, जो परमात्मा बैठा हुआ है, ठीक है, और जो आप करना चाहते हो उसको जैसे सच्चाई से करोगे, क्लियरिटी से करोगे, विश्वास के साथ यहाँ पर आप करने वाले हो, क्योंकि बैलेंस ऊर्जा में आप बैठे हो यहाँ पर, ठीक है। एंड मैं यहाँ चक्रा से देखती हूँ आपके लिए कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो। गॉसिप, बिल्कुल आप है ना किसी भी मतलब आप है ना, आप फालतू के किसी उसमें आप गॉसिप में या मसलों में नहीं पड़ने वाले हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक हुआ होगा, आपके चक्रास पहले बहुत ब्लॉक थे पाइल नंबर 2, है ना, तो जैसे उसे बैलेंस करना और फिर जैसे अपने ब्लॉकेज को हटाना, आगे की तरफ यहाँ पर जाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब जो कोई भी आपको मतलब आपकी आज़ादी या आपकी आपकी जैसे आपकी खुद की खुशियाँ या आपके रास्ते में कोई बाधा बनेगा या कोई भी कुछ भी यहाँ पर, तो वो इतना आपके अंदर वो विराजमान आपका परमात्मा आपको जैसे आपको पहले से चीज़ों का आभास होएगा यहाँ पर। तो आप जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ की सच्चाई आपको समझ में आएगी। सर्विसिंग, ये पाइल नंबर 2 आप है ना, आप जो जिस काम में भी आपका मन लग रहा है, जिस काम को भी आप दिल से आप कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि स्वतंत्रता है, आपको फ्रीडम है, आज़ादी है यहाँ पर, ठीक है, और अबंडेंस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत जैसे लविंग, कैरिंग, ममता से भरे हुए हो, आपका फेमिनिन एनर्जी। तो आपको पसंद है दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को मतलब एडवाइस देना, दूसरों की मन की सुनना, उनके दुख को समझना यहाँ पर, ठीक है, उन्हें हील करना, उन्हें जैसे कहते हैं ना किसी को अपना होने का एहसास दिलाना। ये हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर है वो ऊर्जा, बहरी है आपके अंदर, तो वो जैसे कहते हैं ना कि उस ऊर्जा को, उस प्रेम को, ठीक है, उस पॉजिटिविटी को, उससे आप पता नहीं कितने लोगों का कितना कुछ आप अच्छा कर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो आपकी जो इंट्यूशन, आपका परमात्मा है ना, आपसे निकट भविष्य में पता नहीं कितनी चीज़ों को वो करवाएगा। क्वेस्ट एंड विजडम, ये निकट भविष्य में पाइल नंबर 2 आप निर्णय, जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, एक निर्णय, डिसीजन नहीं लिए तो वो डिसीजन आप लोगे, जिसकी वजह से आप अपने एक सही मार्ग पर जाना, अपना सही रास्ते की तरफ जाना, और जो वो ऐसा रास्ता जो आपको आपकी खुशियों से जोड़ता है, आपको आपकी ग्रोथ से जोड़ता है, ठीक है, और उस पर अमल करना और उस पर जाना, ये अहम कार्य आप करने वाले हो, ठीक है। और काफ़ी आप चीज़ों को आप बारीकी से महसूस भी करोगी, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट्स एक बहुत बारीकी उसमें देखना, यहाँ पर विजडम, आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ का अनुभव, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज, ये सब आपके अंदर एक निकट भविष्य में आपके अंदर है वो, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करते हुए, उसे जैसे उससे जुड़ते हुए, अपने ऊपर विश्वास करते हुए, आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी
ज़िंदगी के कुछ ऐसे अहम कार्य आप करोगे जो जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर बहुत हीलिंग एनर्जी, बहुत ऊर्जा है यहाँ पर। उससे पता नहीं आप कितनों को हील कर दोगे, कितनों को, जैसे कहते हैं, कितनों को आप खुश कर दोगे, कितनों को आप परेशानी से बाहर निकाल कर ले आओगे। ठीक है, ये आपके, जैसे कहते हैं ना कि कौन से निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप करने वाले हो, इस बात का शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितनी स्पिरिचुअल हो आप, कितनी हीलिंग ऊर्जा है आपके पास, ममतामयी हो आप यहाँ पर। इस चीज़ का आपको शायद ज्ञान नहीं था, पता नहीं था आपको, लेकिन निकट भविष्य में जितनी भी खूबसूरती आपके अंदर है, जितना भी आपके अंदर परमात्मा विराजमान है, ठीक है, जितना भी ज्ञान है, नॉलेज है, उसके आधार पर आप अपने ज़िंदगी के कुछ बहुत बड़े अहम कार्य आप करोगे। ठीक है, पाइल नंबर 2 यहाँ पर मैं 1 मिनट एक कार्ड लूँगी, एक। थैंक यू। कौन से अहम निकट भविष्य में कौन से अहम कार्य आप करोगे? इंट्यूशन, यहाँ पर पूरी रीडिंग में आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस, ठीक है, जो कि आपको सही रास्ता दिखा रही है यहाँ पर। यस, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर निकट भविष्य में आप पता है किसी भी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल फटाफट आप डिसीजन, निर्णय लोगे, आप है ना सोचोगे कम, निकट भविष्य में आप सोचोगे कम और फील ज़्यादा करोगे, महसूस ज़्यादा करोगे, चाहे वो किसी की परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपकी अंदर की अंतरात्मा क्यों ना हो, ये आप करने वाले हो। क्योंकि आप है ना आप एक ऐसी जर्नी पर हो, एक ऐसे सोल मिशन पर हो, पाइल नंबर 2, जो आपको शायद पहले पता नहीं थी। यहाँ पर स्टार फिश, यहाँ पर एक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक बहुत स्टार फिश, ये अलग ही ऊर्जा को यहाँ पर बताती है। फिश एक हमेशा यही बताती है कि बहुत प्योरिटी, इमोशनल और एक इंट्यूशन, ठीक है, जो 5 नंबर होता है जिसका, ठीक है, इनर चाइल्ड, डोंट टेक लाइफ टू सीरियसली। यस, निकट भविष्य में आप है ना, मैं सच बताऊँ ना, आप किसी भी चीज़ को आप है ना सीरियसली नहीं लेने वाले हो। आपको पता है कि आपकी खुशी कहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ मैं आपको खुश देख रही हूँ, एंजॉय करते हुए देख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपके लिए बोला भी यही जा रहा है कि आपको सीरियस किसी चीज़ को लेना ही नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, आप अपनी अंदर की, जैसे कहते हैं ना, इंट्यूशन, इनर वॉइस को आप सुन पाओगे, उतनी ही ज़्यादा आपको क्लैरिटी भी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। द बिगर पिक्चर, यस, जिराफ, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि निकट भविष्य में आप है ना कुछ बहुत बेहतर और कुछ बहुत बड़ा आप करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि आपको, जैसे आपको बोला यही जा रहा है कि आप है ना, आपको थोड़ा सा ये बोला कि थोड़ा सा रुको, आप फील करो, ठीक है, फील करो, सोचो, महसूस करो यहाँ पर कि आपको, आप कहाँ खड़े हो, आप कौन हो, उस चीज़ को आप देखोगे भी, समझोगे भी और महसूस भी करोगे यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप निर्णय भी लोगे आप यहाँ पर कि कुछ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और कुछ बेहतर करना है, ऐसा आप फील करोगे। और ऐसे ही आपके थॉट्स भी यहाँ पर रहने वाले हैं, क्योंकि आप है ना, मतलब एक पीछे की तरफ आप बैक में जो कुछ हुआ है आपके साथ, जैसे कहते हैं ना
वो उसके बारे में आप पीछे नहीं जाने वाले हो, नहीं सोचने वाले हो, यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोचने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।